हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज तो तुम्हारे सामने तुम्हारे कुल का सबसे बड़ा शत्रु दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र खड़ा है। केशव, शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है, और यह शत्रु तो वो है जिसने भारी सभा में मेरी धर्मपत्नी याज्ञसेनी द्रौपदी का अपमान किया था। उस दिन तो यह इसलिए बच गया था क्योंकि मेरे हाथ दासत्व की जंजीरों में बंधे थे, परंतु आज यह बच नहीं सकेगा। सूतपुत्र, हे सूतपुत्र, तुम तो मेरे पीछे बड़ा ढिंढोरा पीटते थे कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तड़प रहे हो, तो फिर आज तक मुझसे मुंह छुपाए कहां बैठे थे? अपनी माता राधा के आंचल में? सूतपुत्र! सारथी को बाण लगा और घायल तुम हुए हो। कुंती पुत्र, कैसे धनुर्धर हो तुम? हैं? अपने सारथी की रक्षा तो नहीं करने आती तुम्हें, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो। मामाश्री, आज युद्ध का निर्णय होकर ही रहेगा। हाँ भाजी, हाँ। इसी दिन की तो मुझे प्रतीक्षा थी। कल कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था, और आज वो अर्जुन का वध करेगा। अर्जुन का। बस युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त। पार्थ, आज तुम्हारे सामने कौरव सेनापति के रूप में ना तो भीष्म पितामह हैं और ना ही गुरु द्रोणाचार्य हैं, जिनके लिए तुम्हारे हृदय में आदर की भावना थी। आज तो तुम्हारे सामने तुम्हारे कुल का सबसे बड़ा शत्रु दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र खड़ा है। केशव, शत्रु का मित्र शत्रु ही होता है, और यह शत्रु तो वो है जिसने भारी सभा में मेरी धर्मपत्नी याज्ञसेनी द्रौपदी का अपमान किया था। उस दिन तो यह इसलिए बच गया था क्योंकि मेरे हाथ दासत्व की जंजीरों में बंधे थे, परंतु आज यह बच नहीं सकेगा। सूतपुत्र! हे सूतपुत्र, तुम तो मेरे पीछे बड़ा ढिंढोरा पीटते थे कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तड़प रहे हो, तो फिर आज तक मुझसे मुंह छुपाए कहां बैठे थे? अपनी माता राधा के आंचल में? क्यों? क्या हुआ? तुम तो अपनी माता का नाम सुनकर ऐसे तड़प रहे हो जैसे मैंने अपने गांडीव से तुम्हारे हृदय पर कोई बाण छोड़ा हो। अर्जुन, अपनी जिह्वा से तुम मुझ पर जो बाण छोड़ रहे हो वो मेरे दिल पर ही निशाना बना रहे हैं। बहुत जबान चला रहे हो। लगता है अपनी जिह्वा से तीर चलाने के कारण ही तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। यही तो जलन है तुम्हें कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों हूं और तुम क्यों नहीं कहलाते, है ना यही बात? सूतपुत्र, बंद करो ये सूतपुत्र का जाप। क्यों अपनी जीवा से तीर चला रहे हो? क्या तुम्हारे तुनीर के बाणों की नोक कुंद पड़ गई है, या तुम्हारे गांडीव की प्रत्यंचा ढीली पड़ गई है? निराश मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चाहते हो तो मैं अपने गांडीव से भी तुम्हारे सीने को छलनी कर दूंगा। अच्छा, इतनी बड़ी आकांक्षा? तुमसे पहले नकुल और सहदेव भी आए थे यही आशा लेकर। चाहता तो उन दोनों का सिर उड़ा देता, परंतु उन्हें बालक समझकर उन्हें जीवन दान दे दिया। और वो
महाबलशाली भीम उसे रणभूमि की धूल चटाकर भेज दिया है। युधिष्ठिर का भाग्य अच्छा है कि अब तक मेरे सामने नहीं आया। तुम अपनी धनुर्विद्या के घमंड के कारण मेरे सामने आ गए हो, तो मैं तुम्हारा ये घमंड अवश्य तोड़ूंगा। अच्छा, तुम नहीं जानते, मैंने अपनी माता के सामने सौगंध खाई है कि बाकी सबको छोड़ दूंगा, परंतु तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अर्जुन। मैंने भी तुम्हें नष्ट करने की शपथ ली है। मुझे तुमसे अपने पुत्र वीर अभिमन्यु की हत्या का बदला लेना है और अपने भतीजे घटोत्कच के वध का भी प्रतिशोध लेना है। तो फिर देखते हैं तुम अपनी शपथ पूरी करते हो या मैं अपनी सौगंध। ये बात है तो फिर अपने पापों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। सावधान! वाह वाह कर्ण वाह। अंगराज कर्ण वाह। सूतपुत्र सारथी को बाण लगा और घायल तुम हुए हो। कुंती पुत्र कैसे धनुर्धर हो तुम, हैं? अपने सारथी की रक्षा तो नहीं करने आती तुम्हें और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो। और जब अपने सारथी की रक्षा नहीं कर सकते तो स्वयं अपनी रक्षा क्या करोगे तुम?
भीमसेन, कर्ण और अर्जुन के इस भयंकर युद्ध के कारण मेरा मन अधीर होता जा रहा है। धीरज खोने की कोई आवश्यकता नहीं है बड़े भैया। जब वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं, तो अकेला अर्जुन ही सारी कौरव सेना के लिए भारी है। तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है भीमसेन। सुपुत्र, तुम्हें तो धनुष तक पकड़ना नहीं आता और मुझ जैसे धनुर्धारी को पराजित करने की महत्वाकांक्षा रखते हो। अर्जुन! अर्जुन के साथ इस भीषण युद्ध में अंगराज कर्ण की हमें सहायता करनी चाहिए। मामा श्री, शेर कभी शिकार करते हुए दूसरों की सहायता नहीं लेता। परंतु भांजे, अंगराज कर्ण केवल अर्जुन से युद्ध नहीं कर रहा है। मामा श्री, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि अर्जुन के साथ साथ अंगराज कर्ण को कुटिल वासुदेव कृष्ण के साथ भी युद्ध करना पड़ रहा है। हाँ मामा श्री, मैं तो यह भूल ही गया था कि ये कुटिल कृष्ण कोई न कोई भयंकर चाल अवश्य चलेगा। सावधान हो जाओ, कर्ण ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया है। देख रहा हूं केशव, देख रहा हूं। हाँ जी, लगता है अर्जुन के जीवन की अंतिम घड़ी निकट आ गई है। अंगराज कर्ण ने कोई भयंकर अस्त्र प्रकट किया है। हाँ मामा श्री, हाँ। अश्वत्थामा, तुम तो जानते होगे कि कर्ण ने यह कौन सा अस्त्र प्रकट किया है। युवराज, वैष्णवास्त्र। समाप्त करो। एक सारथी ने अर्जुन को बचा लिया। श्री कृष्ण कोई मामूली सारथी नहीं है महाराज। ये तो अर्जुन का सौभाग्य है कि उसे श्री कृष्ण जैसा कुशल सारथी मिला है। और ये दुर्योधन का दुर्भाग्य है कि उसे कृष्ण जैसा कोई सारथी नहीं मिला। ये भी दुर्योधन का दुर्भाग्य ही है कि उसे बार बार कृष्ण के हाथों अपनी जीत से वंचित रहना पड़ रहा है। उसकी कोई चाल सफल नहीं हो रही है।
श्री कृष्ण के आगे तो कौरवों के सारे दिव्य अस्त्र भी काम नहीं आ रहे हैं महाराज। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ना चाहते हुए भी हमें बार बार कृष्ण के नाम की माला जपनी पड़ रही है।